Hello my dear kids, how are you? Fine? Good. So yesterday we completed third chapter, The Sky is Falling. Okay. Today I am going to start poem 3, which is This Little Cheek. Okay. Which is on page number 21. But before starting this, जो हमने कल का जो होमवर्क था पहले हम वो डिस्कस करेंगे. ओके. सो रीटा लिव्स इन जयपुर. रीटा जो है वो कहाँ रहती है? जयपुर में. जयपुर इज़ अ प्लेस. ओके. रीटा हैज़ अ यंगर ब्रदर. यंगर यानी कि उससे छोटा. तो रीटा को क्या है? उसका एक छोटा भाई है. हिज नेम इज़ अनिल. ठीक है. और उसका नाम क्या है उसके छोटे भाई का? अनिल. ही इज़ 3 years ओल्ड. ओके. वो हमने देखा था ना ही और शी वाले चैप्टर में, ग्रामर के थर्ड चैप्टर में, दैट वी यूज़ ही फॉर बॉय. ठीक है. तो फिर यहाँ पे क्या है कि अनिल जो है वो क्या है? 3 years ओल्ड है, यानी कि वो 3 साल का है. अनिल लाइक्स टू प्ले विथ रीटा. अनिल को रीटा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. ही लाइक्स ब्लू कलर. ठीक है. अनिल को कौन सा कलर पसंद है? ब्लू. एंड रीटा लाइक्स पिंक कलर. और रीटा को कौन सा कलर पसंद है? पिंक. रीटा इज़ अ गुड गर्ल. रीटा कैसी लड़की है? बहुत ही अच्छी लड़की है. एंड अनिल इज़ अ ब्रेव बॉय. ब्रेव यानी कि जो बहुत ही बहादुर हो, जो किसी से डरता ना हो. ओके. नाउ टेक द करेक्ट आंसर. वेयर डज रीटा लिव? रीटा कहाँ रहती थी? इन जयपुर और उदयपुर. यस, जयपुर. तो हम जयपुर में क्या करेंगे? टिक करेंगे. नाउ अनिल इज़ डैश years ओल्ड. वो कितने साल का था? 3 या 4? यस, 3. सो हम 3 में टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे 3. ओके. नाउ बी. राइट ट्रू और फॉल्स. ठीक है. हमें ट्रू यानी कि ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है वो यहाँ लिखना है. अगर सेंटेंस सही है तो यहाँ लिखेंगे टी. तो सेंटेंस गलत है तो क्या लिखेंगे? एफ फॉर फॉल्स. ओके. सो रीटा इज़ अ गुड गर्ल. रीटा गुड गर्ल है. यस, दिस इज राइट. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टी, क्योंकि ये ट्रू है. अनिल लाइक्स ब्लैक कलर. अनिल को ब्लैक कलर पसंद था? नो, उसे कौन सा कलर पसंद है? ब्लू कलर. सो हम ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ. ओके. नाउ सी. राइट 2 नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. यहाँ पे इस पैसेज में से हमें कोई भी 2 नेमिंग वर्ड्स जो है वो लिखने हैं. ठीक है. लेकिन जो कितने इसमें नेमिंग वर्ड्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. रीटा. रीटा इज़ अ नेमिंग वर्ड है ना. रीटा. फिर जयपुर. देन रीटा हैज़ अ यंगर ब्रदर यानी कि ब्रदर. ब्रदर इज़ ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. हिज नेम इज़ अनिल. अनिल भी क्या है? नेमिंग वर्ड है. ही इज़ 3 years ओल्ड. अनिल लाइक्स टू प्ले विथ रीटा. ही लाइक्स ब्लू कलर एंड रीटा लाइक्स पिंक कलर. Rita is a good girl. Girl is a naming word. And Anil is a brave boy. तो ये boy है वो भी क्या है? नेमिंग वर्ड है. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे जो हमें सिर्फ 2 ही लिखने हैं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सारे लिखे. सो रीटा, ब्रदर, अनिल, गर्ल, बॉय. ठीक है. दीज आर नेमिंग वर्ड्स फॉर पर्सन. ओके. एंड जयपुर इज़ अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ प्लेस. ठीक है. सो हमने कल का होमवर्क डिस्कस कर लिया है. नाउ वी विल स्टार्ट विथ टुडेज क्लास वर्क. सो फॉर दैट सबसे पहले ओपन पेज नंबर 21. राइट CW एंड टुडेज डेट. ओके. सो वी हैव टू रीड दिस पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चंस. सो इन अ जंगल. बेटा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. आई यहाँ कौन सा आएगा? कैपिटल आएगा. ठीक है. तो प्लीज़ करेक्ट दिस.
इन अ जंगल, और ये टी जो है वो कैपिटल नहीं होगा, तो यहाँ पर भी ये करेक्ट कर दो। देयर लिव्ड अ माइटी लायन, एक जंगल में कौन रहता था? लायन। ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे, यानी कि वो दिन में क्या करता था? सो जाता था। ही हंटेड एट नाइट, और वो क्या करता था? दिन में सोता था और रात में हंट करने जाता था, यानी कि उसका जो फूड है वो जो दूसरे एनिमल्स को खाता है उसे वो मारने जाता था। वन नाइट ही, यहाँ पे जो ही है वो कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है, इसे करेक्ट कर दो, ये स्मॉल कर दो। वन नाइट ही फाउंड नो फूड, फिर एक दिन क्या हुआ कि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ही वॉज वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लगी थी। ही वॉज सर्चिंग फॉर द फूड फॉर द होल नाइट, यानी कि फिर वो क्या करता रहा? पूरी रात जो है वो अपना खाना सर्च करने लगा, यानी ढूंढने लगा, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज, नाउ वी विल सी क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु लिव्ड इन अ जंगल, कौन रहता था जंगल में? यस, माइटी लायन, है ना, अ माइटी लायन लिव्ड इन अ जंगल। सो हम यहाँ लिखेंगे पहले तो ए, ठीक है, अ माइटी यानी कि MIGHTY, अ माइटी लायन, फिर लिव्ड इन अ जंगल, लिव्ड इन अ jungle. Okay, a mighty lion lived in a jungle. Now fill in the blanks. The lion slept during the, कब वो सोता था? Yes, day में, so lion slept during the day, तो हम यहाँ लिखेंगे DAY, day। और सेकेंड, ही हंटेड एट, और वो अपना खाना ढूंढने के लिए, यानी कि दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए कब जाता था? यस, रात में, सो ही हंटेड एट नाइट, सो NIGHT, नाइट। ओके, नाउ राइट ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, ऑपोजिट्स क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, मतलब कि एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। अगर डे है तो फिर उसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर सुबह है तो यस, नाइट, तो हम यहाँ लिखेंगे नाइट, NIGHT, डे देन नाइट, ठीक है। फिर सेकेंड वन, लॉस्ट, और ये जो है ऑपोजिट वर्ड्स है ना बेटा, वो इसी में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो लॉस्ट, सो क्या हो जाएगा उसका ऑपोजिट? यस, फाउंड। लॉस्ट यानी कि हमसे जो गुम गया हो, और फाउंड यानी कि हमें मिल गया हो। सो लॉस्ट तो यहाँ आ जाएगा फाउंड, ठीक है। सो हाँ, ये एक हमने पैसेज कंप्लीट कर दिया, और सॉरी ये जो एफ है वो कैपिटल होगा, ठीक है। नाउ टर्न योर पेज। ये जो सीन पैसेज है हमारी, जो दिस लिटिल चिक वाला जो हमारा पोयम पोर्शन है, ठीक है, यानी कि पेज नंबर 23 ऑफ योर वर्कशीट, ये आपको होमवर्क में करना है, जिसके आंसर्स हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ टर्न योर पेज। यस, सो नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, ठीक है, विच इज़ हेल्पिंग ईच अदर, और उसका हम करेंगे आज सीन पैसेज, अनसीन पैसेज। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अनिश इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। अनिश कहाँ पे खड़ा है? बस स्टॉप पे, यानी कि बस स्टॉप यानी कि जहाँ पे बस आती हो, जहाँ पे बस खड़ी रहती है, ठीक है। He is waiting for his school bus.
वो अपनी स्कूल बस के लिए वहाँ पे वेट कर रहा है ताकि वो स्कूल बस आए और वो चढ़े और अपनी स्कूल के लिए निकले। ही सीज शालू हिज फ्रेंड, और फिर वो किसे देखता है? शालू को, जो कि उसकी फ्रेंड है। शी केम टू द बस स्टॉप, वो कहाँ पे आई? बस स्टॉप पे आई। दे वेर बेस्ट फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, वो दोनों क्या थे? बेस्ट फ्रेंड्स थे और क्लासमेट्स, यानी कि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दे एन्जॉय देयर स्कूल लाइफ, और वो अपनी जो स्कूल लाइफ है उसे बहुत ही एन्जॉय करते हैं। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर पार्ट। टिक द करेक्ट आंसर। वेयर अनिश इज स्टैंडिंग? ऑटो स्टॉप और बस स्टॉप? यस, एट बस स्टॉप, so we will take bus stop. Now turn your page. Who is his friend? उसकी फ्रेंड कौन है? शालू या रामू? यस, शालू, so tick शालू। अनिश इज वेटिंग फॉर व्हाट? वो किसके लिए वेट कर रहा है? स्कूल बस और ट्रेन? यस, स्कूल बस, सो वी विल टेक स्कूल बस। नाउ राइट द ऑपोजिट। ठीक है, हम इसका क्या लिखेंगे? ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। सो एनिमी, जो कि हमारा दुश्मन हो, एनिमी, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेंड। यस, सो FRIEND, फ्रेंड। फिर गो यानी कि जाओ, एंड तो उसका ऑपोजिट? यस, स्टॉप। आपने देखा होगा ना ट्रैफिक में, ट्रैफिक की जो सिग्नल्स होती है उसमें जो रेड कलर हमें क्या कहता है? स्टॉप, और फिर ग्रीन फिर येलो आता है, उसके बाद ग्रीन, तो ग्रीन हमें क्या कहता है? गो। ओके, सो गो, तो उसका ऑपोजिट स्टॉप। नाउ राइट द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। स्पेशल नेम, हमें पैसेज में से क्या लिखना है? स्पेशल नेम। ठीक है, सो चलो, सो स्पेशल नेम क्या होता है? दैट इज यस, जो कि कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई प्लेस, एनिमल या तो थिंग को कोई एक पर्टिकुलर नेम दिया गया हो। सो अनिश इज ए स्पेशल नेम। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है इसमें? यस, शालू, सो दिस द अनिश एंड शालू आर स्पेशल नेम्स। सो हम यहाँ लिखेंगे अनिश और फिर शालू। ओके, नाउ कॉमन नेम, तो चलो कॉमन नेम देख लेते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इट इज़ बस स्टॉप। बस स्टॉप इज ए नेम विच इज़ गिवन टू अ प्लेस। ठीक है, बस स्टॉप, देन स्कूल बस, फ्रेंड, क्लासमेट, स्कूल, दिस ऑल आर नेमिंग वर्ड्स। लेकिन ये सारे कैसे हैं? कॉमन नेम्स है। ठीक है, इसमें से हमें सिर्फ 2 ही लिखने हैं, तो हम कौन कौन से लिखेंगे? फ्रेंड लिखेंगे, फिर स्कूल लिखेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास वर्क। ठीक है, हमने आज 2 पैसेजेस किए क्लास वर्क में, और ये जो है ये आपको होमवर्क में करना है, ये वाला। ओके, जिसके आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे।